डेमो वीडियो जो टैली में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस का कस्टमाइज मॉड्यूल किया है उसका। तो सबसे पहले मैं डेमो में आपको आइटम का ओपनिंग स्टॉक आइटम क्रिएट करके और आइटम का ओपनिंग स्टॉक डाल के दिखाता हूँ। इक्विटी आइटम का क्रिएट में गया मैं, स्टॉक आइटम, मैंने आइटम का नाम लिखा SBI, मैंने उसका यूनिट दे दिया और यहाँ पे मैंने उसका टोटल स्टॉक जो है वो लिख दिया कि मेरे पास 200 क्वांटिटी है। अब यहाँ पे मैंने उसका डेट वाइज ब्रेकअप डाला। 1/4/22 का 100 क्वांटिटी है, 200 रुपीज़ उसका परचेज रेट था और 1/4/23 का 100 क्वांटिटी है, 250 उसका परचेज रेट था। तो इस तरह से आइटम का ओपनिंग स्टॉक डालना होता है परचेज डेट वाइज। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम देखते हैं परचेज की एंट्री और सेल्स की एंट्री। तो सपोज मान लीजिए हमने एक दिन जो हम एंट्री डाल रहे हैं उसमें उस दिन हमने परचेज भी किया था और सेल्स भी किया है। तो परचेज का डेटा परचेज में डालना पड़ेगा। वाउचर्स में गया, F9 परचेज किया 1 मई को। अब मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिखता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट नंबर है 150। ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने शेयर परचेज लेजर सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे मेरा आइटम बनाता हूँ, HDFC बैंक। देखिए वो बाय डिफॉल्ट परचेज डेट कैप्चर कर लेगा, यानी 1/5/2024 को 200 नंग परचेज किए हैं, 500 रुपीज़ का रेट है। दूसरा एक आइटम भी परचेज किया है, IDBI, वो भी 1/5/2024 को हमने 100 क्वांटिटी परचेज किया है और जिसका रेट है 200 रुपीज़। ओके। अब जो भी एक्सपेंसेस है, ब्रोकरेज चार्जेस जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं वो सारे मैं परचेज में बुक कर देता हूँ। जो एक्सपेंसेस होंगे वो टोटल होंगे, तो परचेज में ही पूरा टोटल में डाल देता हूँ। तो मेरा ब्रोकरेज चार्जेस, GST और STT। अब एंटर करके मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये मेरा परचेज हो गया। अब मैं सेल्स का एंट्री कर रहा हूँ, F8। उसी दिन मैंने सेल किया है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर वही रहेगा। ब्रोकर सिलेक्ट किया, शेयर सेल्स लेजर सिलेक्ट किया। अब मैंने ये जो मेरे पास SBI जो पिछले साल का था उसमें से सेल किया हुआ है। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट आपको FIFO डेट के हिसाब से दिखाएगा। जो फर्स्ट रो वाला है वो सिलेक्ट करके एंट्री करनी है। तो 100 क्वांटिटी सेल की थी, ये 200 रुपये का रेट से था, 100 क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे उसने बाय डिफॉल्ट सेल्स के ट्रांजैक्शन में कैप्चर कर लिया। परचेज डेट और सेल्स डेट के बीच में 761 डे का डिफरेंस है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म में जाएगा। तो मेरे पास 100 क्वांटिटी 200 रुपया उसका परचेज रेट था, तो मैंने 100 क्वांटिटी 300 में सेल किया है। ओके। और मैंने मान लीजिए कि HDFC बैंक, ठीक है, वो सेम डेट को ही परचेज किया था, 1 मई को ही, वो हमने सेम डेट को ही बेच दिया। 200 नंग हमने 500 रुपये से लिए थे, तो उसमें से 200 हमने 600 रुपये के रेट से सेल कर दिए। तो ये हो गया और इसको मैंने एंटर करके सेव कर दिया। ओके। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट एक जून में हमने सेल किया है। ओके। जो हमारा IDBI हमारे पास 100 क्वांटिटी था। ओके।
ये 100 क्वांटिटी हमारे पास 1/5 का था। तो देखिए यहाँ पे उसने कैप्चर कर लिया 31 डेज शॉर्ट टर्म। ये हमारे पास कितना था 100 200 के रेट से, तो हमने 100 क्वांटिटी सेल किए और हमने कितने रेट से सेल किए, मान लीजिए कि 250 से किए। तो ये डाल दिया और हमने उस दिन ओनली सेल्स ही किया था, तो सेल्स में ही मेरे एक्सपेंसेस बुक होंगे। तो सेल्स में ये मैं एक्सपेंसेस बुक कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने इसको सेव कर दिया। तो इस तरह से आपको परचेज सेल्स की एंट्री करनी है। तो अब रिपोर्ट देख लेते हैं। परचेज सेल्स की एंट्री आपको करनी है, रिपोर्ट में वो ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट 1/4 से लेके 31/3। तो देखिए ये IDBI हमने 1/5 को परचेज किए थे 100 क्वांटिटी 200 के रेट से, उसको हमने 1 जून को सेल किया 100 क्वांटिटी, ठीक है, 250 के रेट से। तो यहाँ पे हमारा परचेज अमाउंट होता है 20,000, सेल्स अमाउंट होता है हमारा 25,000। तो हमें ये 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो जाएगा टोटल प्रॉफिट हमें 5,000 रुपये का हुआ शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म 1/4/31/3। तो लॉन्ग टर्म में ये देखिए SBI जो हमने 1/4/22 वाला 1 मई 2024 को हमने सेल किए हैं। परचेज रेट 200 था और हमारा सेल रेट 300 है। तो जो हमारा सेल्स अमाउंट होता है वो 30,000 होता है और परचेज अमाउंट हमारा 20,000, यानी हमें लॉन्ग टर्म में 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ नीचे वो टोटल दिखाएगा। और इंट्राडे 31/3। तो देखिए ये HDFC बैंक हमने 1/5 को ही परचेज किए थे 500 रुपये के रेट से, वही हमने 1/5 को 600 रुपये के रेट से सेल कर दिए थे। तो इसमें हमें 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से आपको परचेज सेल्स का एंट्री करना है, वो रिपोर्ट में अपडेट होता जाएगा। इसी तरह से आपको ये म्यूचुअल फंड के भी रिपोर्ट मिलेंगे, शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म के। और सपोज मान लीजिए कि आपको पर्टिकुलर आइटम का देखना हो, तो जैसे ये स्क्रिप्ट में जाओगे और उसमें आप पर्टिकुलर एक आइटम सिलेक्ट करोगे, तो उस आइटम के सारे ट्रांजैक्शन इसमें डिस्प्ले हो जाएंगे और उसी आइटम का आप टोटल सेल्स वाइज प्रॉफिट देख सकते हो। ईच सेल्स वाइज यहाँ पे आपको प्रॉफिट डिस्प्ले होगा। प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो डिस्प्ले होगा। उसी तरह अगर सपोज आपको ऑल आइटम का देखना हो, तो ये ऑल आइटम का रिपोर्ट है, उसमें सारे आइटम आ जाएंगे और हर आइटम का सेल्स वाइज आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है वो डिस्प्ले होगा और ओवरऑल टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। ये एक अब हिस्ट्री की तरह मेंटेन होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको देखना हो कि पास्ट में आपने क्या प्राइस से परचेज किया था, क्या कौन सी डेट को क्या प्राइस से आपने सेल किया था, वो आपको ये जो लास्ट में मैंने ये 2 रिपोर्ट जो बताए, ऑल स्क्रिप्ट और सिलेक्टेड स्क्रिप्ट, उसमें से आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको परचेज सेल्स की एंट्री करनी है और रिपोर्ट अपने आप मेंटेन होगा। रिपोर्ट में आपको डेज भी दिखेंगे ताकि अगर कुछ गलती है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, कि ये जो 31 डेज हुआ है इसको ये लॉन्ग टर्म में आया है, तो ये क्यों आया है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो 761 डेज का है। ठीक है, और ये जो इंट्राडे में आया है तो क्यों आया है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है वो सेम डे का है, 0 डेज है। तो इस तरह रिपोर्ट में नंबर ऑफ डेज भी डिस्प्ले होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल बताऊंगा कि हम प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट देखेंगे और बाकी की चीज़ें देखेंगे।